Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider the two situation. पहले सिचुएशन में हमें दिया गया है कि कैपेसिटर जो है उसको एयर फील्ड रखा है और दूसरे सिचुएशन में बोला कि कैपेसिटर को हमने माइका से फिल कर दिया है, ठीक है। अब करंट थ्रू द रेजिस्टर इज I एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज V। देन तो हमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V दिया। अब हमसे पूछा गया है कि ये रिलेशन कौन सा सही है इसमें से। तो देखो अगर ये RC सर्किट है तो सबसे पहले इसमें इंपीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वो हो जाएगा XC स्क्वायर। और यहाँ पे XC कैसे दिया जाता है, 1/ओमेगा C से हमें XC मिलता है। तो यहाँ से हम अगर करंट की बात करें I = V/Z हो जाएगा, राइट। अब अगर देखो अगर हमने कैपेसिटर में माइका डाल दिया, कैपेसिटर में हमने माइका डाला तो क्या होगा, हमारा जो C है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि C को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ε0A डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड D। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एक्स्ट्रा आ जाता है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, उस वजह से C की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो C की वैल्यू इंक्रीज होगी तो XC की वैल्यू क्या होगी, देखो C की वैल्यू इंक्रीज हुई तो XC की वैल्यू तो डिक्रीज होनी है, तो XC क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर XC डिक्रीज हुआ तो फिर जो हमारा इंपीडेंस है Z, देखो XC डिक्रीज हुआ तो इंपीडेंस भी डिक्रीज होगा एंड इफ इंपीडेंस डिक्रीज हुआ तो करंट तो इंक्रीज होगा, राइट। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सो करंट इंक्रीजेस, करंट क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीज हो गया। एंड इफ करंट इंक्रीज हो गया तो जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है VR वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हमारा VA इज ग्रेटर देन VB, ये आंसर आता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।